ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं सौरमंडल के बारे में। जी हाँ, सौरमंडल की ये 8वीं राशि है, मंगल की ये दूसरी राशि है, मेष के बाद मंगल की है ये दूसरी राशि वृषभ राशि। लेकिन मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहेंगे वो राशि के हिसाब से नहीं रहेंगे, मेरे प्रिडिक्शंस रहेंगे लगन राशि के हिसाब से। यानी कि आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में आपके लगन कौन सी है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर सेंटर में ल लिखा है समझ लीजिए उसके जो नंबर लिखा होगा ल के बाजू में वो आपकी लगन राशि रहेगी। तो अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ वृषभ लगन के बारे में। वृषभ लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, शिवरात्रि वाले दिन पहली मार्च को कुंडली कुछ ऐसे थी जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लगन में केतु विराजे है, आपके पराक्रम स्थान में शनि, मंगल, शुक्र, बुध की चतुर्ग्रही योग देखने को मिला है। पूर्ण रूप से माँ के घर में शुभता देते हुआ देवगुरु बृहस्पति और नवग्रह का राजा सूर्यदेव अपनी रानी चंद्रमा के साथ केंद्र प्रभाव देता हुआ, शुभता देता हुआ बैठा है। और सप्तम भाव में राहु विराजे है। सप्तम भाव के राहु के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। राहु रिप्रेजेंट्स डार्कनेस, राहु रिप्रेजेंट्स शैडो, राहु रिप्रेजेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सारे काम भ्रमकता देना, आपकी सेंस को, आपके नर्वस सिस्टम को, सेंस माने जबान, आंखें, कान, सोचने की शक्ति, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता ही है राहु और शनि। यानी कि शनि के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सप्तम भाव में अगर आप कुंडली की तरफ फिर से देखिए, सप्तम भाव में जहाँ पे वृषभ राशि जैसा कि आपने देखा, वृषभ राशि में कुछ वृषभ भी बोलते हैं, कुछ वृषभ भी बोलते हैं, यानी कि टोरस राशि है जहाँ पर वो आपका सप्तम भाव है, पार्टनर का घर है। अब पार्टनरशिप में बिजनेस करें कि धोखा राहु देगा ही देगा, उसका नेचर है। राहु जैसा मैंने कहा अंधकार प्रिय है। राहु रिप्रेजेंट्स डार्कनेस, परछाई ग्रह है राहु और केतु। यानी कि अगर मैं कहूँ मुझे परछाई पकड़नी है तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। साइंटिफिकली मैं बताना चाहूँगा कि राहु केतु का अस्तित्व है ही नहीं। हमें ज्योग्राफी या साइंस के चैप्टर में राहु केतु बताए ही नहीं जाते हैं क्योंकि वो है ही नहीं और वो सच है। लेकिन उनका अस्तित्व है वो भी सच है, जिसके बारे में हमें साइंस नहीं, साइंस का बाप जो चौपड़ फाड़ के हमारे साइंटिस्ट ने इंसानियत, आत्मा और उनकी जर्नी या उनकी यात्रा के बारे में हमारे ग्रंथों के द्वारा लिखा है। उन ऋषि मुनि के द्वारा कई पुस्तकें, कई बार उनके बारे में उल्लेख देखने को मिला है। वो है हमारे रियल साइंटिस्ट जो आत्मा से परमात्मा की यात्रा के बारे में डिटेल में बताते हैं। जन्म से जन्म, इस जन्म से उस जन्म और उस जन्म से ना जाने कितने जन्मों के बारे में बताते हैं। और उस जन्म से लेकर के आज की तारीख में क्या किया है आपने, उसी को रिप्रेजेंट या उसी का रिफ्लेक्शन है नवग्रह और आपकी कुंडली। वापिस मेरी बात को मैं आता हूँ राहु के बारे में। राहु अंधकार प्रिय है, राहु को नापा नहीं जा सकता है। जब भी हम आउटर स्पेस में कोई स्पेसशिप या कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो जैसे ही हम ग्रेविटी को क्रॉस करते हैं, जहाँ पर लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या ओजोन लेयर क्रॉस करते हैं, उसके बाद वही पीरियड में होते हैं राहु और केतु। यानी सन रेस को पहले अट्रैक्ट करते हैं राहु और केतु। राहु केतु परछाई बाद में बनते हैं, पहले सन रेस के माध्यम से हमारे आँखों से हमारे शरीर में वो प्रवेश करते हैं। और जैसे ही प्रवेश करते हैं पहले मन,
मस्तिष्क और सारी इंद्रियों पे वो काबू पार लेते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आपकी सेंसेस को, राहु रिप्रेजेंट करता है नर्वस सिस्टम को। मैं साइंटिफिकली बात आज मैं कर रहा हूँ। चलिए, जैसा मैंने मेरी बात की शुरुआत में मैंने कहा था, तो ये मैंने इतना बोला, इतना बताया, क्यों बताया? क्योंकि केतु का काम होता है मारकाट, अलगाववादी विचार, आतंकवादी गतिविधियाँ को सपोर्ट करना, क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है राहु, केतु और शनि। लगन में बैठा हुआ केतु आपको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर देगा, क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहा है सप्तम दृष्टि में बैठा हुआ, पार्टनर के घर में बैठा हुआ राहु। राहु केतु एक ही है। केतु रिप्रेजेंट करता है फीलिंग को, केतु रिप्रेजेंट करता है भावनाओं को। तो ठीक उससे विपरीत सर यानी राहु, जैसे मैंने कहा, सारे सेंसेस को रिप्रेजेंट करना है और कंट्रोल करने का काम राहु करता है। तो उसके नीचे पूरा धड़ आता है, पूरा शरीर आता है, उसको रिप्रेजेंट करता है राहु, जिसमें दिल भी आ गया, फीलिंग्स भी आ गई, इमोशंस भी आ गए। उसको हृदय परिवर्तन करना, किसी की तरफ दयालु हो जाना, ये सारे काम, सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट ही करता है केतु। और उस फीलिंग को डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे तो उन नक्षत्रों के द्वारा फिर रिप्रेजेंट होता है चंद्रमा। 27 नक्षत्र है, हालांकि राहु केतु के 6 नक्षत्र है, बाकी सारे ग्रहों के 4 नक्षत्र है। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। अपनी बात को मैं चलिए शुरू करता हूँ। वृषभ लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये वक्त कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करता है आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी हेल्थ को। लेकिन आप स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वस्थ है, आप निरोगी है, लेकिन केतु की एक प्रवृत्ति होती है, वो होती है केतु वे मंगल। मंगल रिप्रेजेंट्स एंगर, मंगल रिप्रेजेंट्स एग्रेशन, यानी कि कहीं ना कहीं उत्साह हो जाना, और उसी उत्साह में अगर काम नहीं होते फिर एंगर यानी कि गुस्से को रिप्रेजेंट करना। यह आपके स्वभाव में अभी या आपके बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है, और यही काम है केतु का। तो अपनी भावनाओं को, अपने एंगर को कंट्रोल करिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि आपको करना क्या है। अगर आप कंफ्यूज चल रहे हैं, विशेष कोई परिस्थिति है, तो बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं, लेकिन अंत तक बने रहिए। अगर आप ऐसी कोई परिस्थिति से अगर गुजर रहे हैं तो इसके मैं उपाय आपको ज़रूर दूंगा। अब विद्यार्थी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के दरमियान अगले महीने से सिचुएशंस में परिवर्तन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका पंचम भाव में जिस राशि को रिप्रेजेंट करता है वो है पाइसिस, मीन राशि। उसका मालिक है गुरु। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, गुरु आपकी कुंभ राशि में, अपनी राशि के 12वें घर में, यानी कि कुंभ शनि के दूसरे घर में कुंभ राशि में चल रहा है 9 ग्रहों के साथ में। यानी अगले महीने की शुरुआत में या मिड ऑफ द मंथ से आपके लगन का मालिक आपको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने ही घर में आ रहा है। ये आपके लिए शुभ संकेत है। लेकिन तब तक क्या, तब तक अपनी एनर्जी को, अपने एंगर को बचा करके रखिए। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो मेहनत करिए, फोकस रखिए, और आपको बहुत ही फोकस रख के लगातार मेहनत करनी होगी। और ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम मिलेंगे। आइए बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशंस के लिए। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, ये जो सप्तम भाव के राहु है उनकी नवम दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम स्थान में। यानी कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशंस में हैं तो वर्किंग प्रोफेशंस के व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये वक्त के दौरान आपको
बहुत ही अच्छे संकेत, शुभ संकेत ज़रूर मिलेंगे। शुभता भी मिलेगी, लेकिन सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने होंगे। ब्लंडर डिसीजंस लेना, ब्लाइंड डिसीजंस लेना, या आपके लिए लंबे इन्वेस्टमेंट के बाद में कोई अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो ऐसे डिसीजंस ना लीजिए। आप जॉब करते हैं, आप जॉब में जम करके कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो सामने वाली कंपनी या सामने वाले व्यक्ति के बारे में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं या आप सिलेक्शन हो चुका है, तो थोड़ा संभलिए, थोड़ा ठहरिए, रिसर्च कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सेफ जोन रहेगा, तभी जाकर के आप रिस्क उठाइए। अन्यथा आने वाले वक्त में आपको पछताने का वक्त ज़रूर आएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकल बन कर के सोचिए, क्योंकि 9 ग्रह का काम होता है आपके सामने सिचुएशन को फेंकना। और एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानों का काम होता है उस सिचुएशन में हम लोग एक नेचुरल रिएक्शन देते हैं, और उस रिएक्शन के बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और उस बॉडी लैंग्वेज के बाद कैसे होते हैं हमारे कर्म, और उसी कर्मों का परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो थोड़ा सोचिए, समझिए, स्टेबलाइज करिए अपनी विचारों को, शांति रखिए। अगर आपको नहीं मिल रही है शांति तो बेफिक्र हो जाइए। मैं अभी आपको नुस्खा बताने वाला हूं और उपाय बताने वाला हूं। आपको करना क्या है, इस वाली पहली उंगली से यहाँ पर ये वाले पार्ट में आपको जोर से प्रेस करना है, और इस वाले मुद्रा में, शांति मुद्रा में आपको बैठ जाना है। सिंपल सा काम है। जितनी हो सके उतनी ज़ोर से आप अंगूठे की टिप्स को या अंगूठे को ऊपरी ये सतह जो है इस पार्ट को आपको ज़ोर से दबाना है, और लंबी गहरी सांस लेकर के ओम 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 कहने का मतलब अलग अलग स्वरों में अलग अलग तरीक़ों से आपको ओम का उच्चारण करना है। आपकी साइकोलॉजिकली आपकी मेंटल बॉडी को पहले स्टेबल करिए, अपने आप फिज़िकल बॉडी स्टेबल हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी तकलीफ़ हो रही है, तो ये प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में यही मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, आपको 100% ज़बरदस्त लाभ होगा। पूजा की दौड़ से अपने उपायों के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि शिव जी की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र की पाठ करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, पानी अर्पण करना पीपल के पेड़ को आपके लिए ज़बरदस्त शुभता और लाभ देगा ये वक्त। तो यहीं पर दूंगा मैं अपनी वाणी को विराम। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं वास्तु अपना घर का, अपने फैक्ट्री का या अन्य कोई नक्शा, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो यहीं पे दूंगा मैं मेरी वाणी को विराम। नमस्कार।